हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसे कि हम सीरीज में बात कर रहे थे हिंदी के पेपर की मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंग्लिश के पेपर की मुख्य परीक्षा की बात की। अब हम इसी कड़ी में तीसरा पेपर हरियाणा सिविल सर्विसेज मेंस 2021 जनरल स्टडीज लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आगामी नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चले। 24 जुलाई 2022 को आप लोगों ने प्रीलिमिनरी एग्जाम दे दिया। अब जो क्वालिफाई करेंगे उनका इंग्लिश का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, हिंदी का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जनरल स्टडीज पे आते हैं। The nature and standard question in these paper will be such as a well-educated person will be able to answer them without any specialization। मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं मांगते, लेकिन एक सामान्य विवेक, सामान्य बुद्धि, सामान्य शिक्षा का व्यक्ति उसके आंसर दे सके। बेसिकली जनरल अवेयरनेस चेक करनी है, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट इन विच विल हैव रेलेवेंस फॉर ए कैरियर इन सिविल सर्विस। आपको सिविल सर्विस के कैरियर में जिन जिन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ये उसी से संबंधित है। जनरल स्टडीज पहले 100 नंबर के आया करते थे, इस बार इसको 200 नंबर का कर दिया गया है। मैं आपको पिछले पेपर भी दिखाऊंगा, जहाँ ये 100 के 2014 और 2019 के जो दो पेपर हम कर रहे थे, तो 2019 का पेपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लें। पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। The history of modern India will cover history of country from about the middle of 19th century and would also be included question on important personalities who shaped the freedom movement। मतलब आप मान लीजिए 1857 की जो क्रांति है उसके आसपास से शुरू करेंगे पूछना, और उसके बाद का ज़्यादा वेटेज रहेगा बाकी मॉडर्न में। The part relating to Indian culture will cover all aspect of Indian culture from the ancient to modern time। ये सारे को कवर करेगा। ज्योग्राफी में क्या आएगा? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगी। ध्यान रखना, वर्ड नहीं पूछ रहे हैं। और ज्योग्राफी को 3 पोर्शन में फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी में डिवाइड किया है। पॉलिटी को इंक्लूड क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर। यानी ये हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, 3 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद हम करंट पे आते हैं। This part is intended to test the candidate awareness of current national issue, topic of social relevance of present day India। तो यानी करंट का, environmental issue का, conservation of natural resource, संवेदनशील सभी मुद्दों पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी हम पेपर करेंगे तो उसमें आप इस चीज को भली भांति समझ लेंगे। तो ये 100 नंबर का पार्ट 2, इंडिया एंड द वर्ल्ड। टेस्ट कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ इंडिया रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इन वेरियस शेप्स, फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन अब्रोड, जो डायस्पोरा है हमारा विदेश में, उसको लेके। इंडियन इकोनॉमी इन दिस पार्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू, फॉरेन ट्रेड, द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ IMF एंड WTO, वर्ल्ड बैंक, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े होंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स आएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 के अंदर दी गई है। कम्युनिकेशन एंड स्पेस, बेसिकली आप स्पेस को एक अच्छे से तैयार करके जाएं, सैटेलाइट का अंदर सवाल आने की संभावनाएं बहुत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जनरल बेसिक बातें की जाएगी। स्टेटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम के सवाल भी पूछे जाएंगे, पहले भी पूछे गए हैं, हम पिछले पेपर में आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम 2019 के पेपर से बात करते हैं। 19 के पेपर को 100 मार्क्स का था, जो इस बार आपको पता चली गया होगा ये 200 मार्क्स का, यानी जीके का इंपॉर्टेंस बढ़ा है। और जो जनरल नॉलेज में जो स्ट्रॉन्ग मार्किंग करेगा वो श्योर सिलेक्शन लेगा, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और अपना सब्जेक्ट सभी तैयार करते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए रेंज है वो बहुत वाइड है। तो आप किस किस सेक्टर में कितने मजबूत है वो यहाँ क्रॉस चेक हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन विल टेक एज फाइनल। तो 2019 में तो इन्होंने इंग्लिश वर्जन को फाइनल किया था, तो इन्होंने यहाँ देखिए, इन्होंने 2014 के पेपर में क्या किया। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन विल टेकन एज फाइनल। और हिंदी में क्या लिखा? अंग्रेजी में हिंदी विवरण में कोई विसंगति हो तो हिंदी विवरण अंतिम माना जाएगा, यानी ऊपर इंग्लिश माना जाएगा, नीचे हिंदी माना जाएगा। तो काफ़ी महान लोग हैं जो पेपर बनाते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, शायद इनके पास समय नहीं होगा। बाद में इसको 2019 की गलती में इस गलती को इन्होंने नहीं दोहराया था। तो खैर, PSC के पेपर में अगर इतनी बड़ी गलती मिलती है तो अपने आप में सोचने वाली बात है। खैर चलिए, हम इस पे अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं।
पहला सवाल 7 नंबर का है। हर सवाल कितने शब्दों में लिखना और कितने मार्क्स का है वो आपको सब क्वेश्चन के साथ ही मेंशन किया हुआ मिलेगा। भारत में पर्यटन व यातायात के लिए नदी जल मार्ग हेतु प्रयास व संभावना है। नेशनल वाटरवेज बनाया था वन इलाहाबाद से हल्दिया वाला। उस दौरान ये बातें चल रही थी, तो उसी परिचर्चा में यानी बिल्कुल करंट से इस टॉपिक को उठाया। चंद्रयान 2 हमें पता ही है उसके क्या उद्देश्य है, क्यों उसको लॉन्च किया था। उसके अलावा तेजस एक्सप्रेस, भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आयु प्रत्याशा क्या है, सांस्कृतिक नगर के रूप में वाराणसी मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। भारत में सांस्कृतिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, भारत के आईटी नगर कौन से हैं, और स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये सारे करंट के थे और उस टाइम चर्चा में चल रहे थे, तो इस चीज इसीलिए उसको पूछा गया। उसके बाद अगर दूसरे पे हम आते हैं, भारतीय संसद द्वारा पारित जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल की प्रमुख विशेषताएं गुणों का परीक्षण कीजिए। J&K का बिल अमित शाह जी द्वारा, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा संसद में पेश किया गया था, तो उसी को डायरेक्ट उठा के पूछ लिया गया। यानी आप देखेंगे यहाँ हरियाणा को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, ना तो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स को, ना हरियाणा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को। लेकिन आप ये मत मानिए कि 2021 वाले मेंस में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। जिस हिसाब से ये आगे मूव कर रहा है, 2021 मेंस में हरियाणा से काफ़ी पूछे जाने की संभावना है। आप हरियाणा की सभी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको अच्छे से करके जाएंगे। गरीब परिवारों के सहज इलाज हेतु आयुष्मान भारत जो 5 लाख की सीमा वाली योजना थी जो लॉन्च की थी, ये उसी से रिलेटेड, ये भी ताजा ताजा करंट का सवाल था। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, अमेरिका और ईरान में संघर्ष, ईरान पे इन्होंने जो वो लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे। भारत में सबके लिए आवास जो स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण दोनों में। वित्तीय समावेशन, सबके लिए बैंक अकाउंट की जो स्कीम थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हमारे तो कौशल यूनिवर्सिटी भी खुल गई है। और भारत में भूजल का क्षरण, भूजल ग्राउंड वाटर जो क्रूशल कंडीशन में जा रहा है, उसको लेके पूछा गया था। फिर देखिए आप इसमें ये तालिका दी गई कुछ राज्यों के जननांकीय और मानव विकास सूचकांक, मतलब जनसंख्या के आंकड़े और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े दिए गए हैं। उससे आप बताओ भाई ये राज्य कैसे हैं। लिंगानुपात की बात करें, केरल में लिंगानुपात सबसे अच्छा था और हरियाणा में सबसे कम। जन्म पर लिंगानुपात हरियाणा में 832 था, यानी इसका दोनों का मार्जिन कितना था, इनका मार्जिन कितना था और इनका मार्जिन कितना था। HDI रैंकिंग में ये 1 नंबर पे चल रहे हैं, ये 9 नंबर पे चल रहे हैं। यानी लिंगानुपात खराब है तो भी आप रैंकिंग में अच्छे पायदान पे आ रहे हो, अच्छे हैं तो भी आप टॉप कर रहे हो। लिंगानुपात इसके कंपैरेटिवली अच्छे हैं फिर भी आप HDI में, तो HDI के जो बेसिकली 4 पैरामीटर थे, उन चारों पैरामीटर के कंपैरेटिव में आपको इसको एक्सप्लेन करना था लगभग 200 शब्दों में इन 5 राज्यों को। फिर मुस्लिम महिला 3 तलाक पे आया था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 का विश्लेषण कीजिए भाई, इसको आप कितना सही कितना गलत मानते हैं। ये कंट्रोवर्शियल था, तो हमेशा सरकार जब कोई रूल लागू करती है तो उसको सरकारी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए, सरकार को सही मानते हुए एक्सप्लेन करना चाहिए। कुछ यहाँ विवाद हो जाते हैं कि सर हम अपना मत तो रखें, जब आप अपना मत रखते हो तो फिर HCS अपने नंबर दे देंगे और उसके बाद आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। संक्षेप में, उग्रवाद और पाकिस्तान, पाकिस्तान के कम से कम आपको 5 से 7 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम आने चाहिए। सोशल मीडिया आजकल तो तूफान ला रखा है इसने, तो इसके बारे में फिर से भी पूछा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग लंबे समय से चली आ रही है, जैविक खेती है, आप उसको पता ही चल गया, इस बार भी बजट में इस पे काफी लंबी चर्चा हुई है, तो ये फिर से पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित पोषणीय विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको बड़ा वर्णन किया। मैंने पिछली बार सवाल भी पूछा था कि काफी कम बच्चों ने उत्तर दिया था कि हरियाणा सरकार कौन से SDG 17 है इसके गोल, 17 में कौन से को मेंशन नहीं करती, तो 14th को बजट में मेंशन नहीं किया गया था, जो क्या होती है लाइफ अंडर वाटर। ये बेसिकली समुद्री राज्यों के लिए ज्यादा प्रभावी होता है लक्ष्य। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर बढ़ते जोर की रणनीति, गैर परंपरागत में जो सोलर है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, इन पे जो जोर की रणनीति थी, इसमें कम से कम आपको हरियाणा के और देश में कम से कम हर चीज के 5 से 4 प्लांट के नाम जरूर पता होने चाहिए थे, जिनकी आप स्थापना से लेके सभी अच्छी चीजें मेंशन कर सकें। हालांकि ये शब्दों में था, लेकिन सरकार के लक्ष्य क्या है और सरकार ये लक्ष्य हमें कैसे पता चलेंगे,
ये हमें पता चलेंगे। इंटरनेशनल मंचों पे सरकार क्या कहती है, तो वो सारी चीजें हैं जो इसमें पढ़ने वाली थी। फिर हम पांचवें सवाल पे आते हैं। भारत में चंद्रगुप्त का एक शासक के रूप में सम्मान क्यों होता है, ऐसी क्या बातें की थी उन्होंने, ये प्योर हिस्ट्री का सवाल आ गया। भारत के हाल के वर्षों में व्यापार करने की सहूलियतों के स्तर में सुधार किस प्रकार हो रहे हैं, मतलब सिंगल विंडो जो कंसेप्ट आया था या ईज डूइंग बिजनेस है, वो जो कंसेप्ट ला रहे हैं वो व्यापार में कैसे सुविधाएं दे रहे हैं, उस सारों के आंकड़े यहाँ लिखने थे। पांच में से चार लोग पर्सनैलिटीज की बात करनी थी। महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, औरंगजेब, कबीर। इनमें से आप कोई भी पांच का वर्णन कर सकते थे। इस बार जैसे हमने सिलेबस में देखा पर्सनैलिटी स्वतंत्रता संग्राम वाली पूछ रहे हैं, तो आपको आज़ादी के जो महानायक हैं उनके बारे में पढ़ के जाना चाहिए। विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीयों की परिचर्चा करते हुए भारत के विकास में उनकी भूमिका, इंडियन डायस्पोरा जो है, जो विदेशों में अब धाक जमा रहे अपनी, उसके बारे में सभी, और जिसमें आप गूगल सीईओ से लेके जितने भी भारतीय टॉप हैं पोस्ट पे, उनसे लेके कौन कौन कहाँ कहाँ गया। अब जैसे ऋषि सुनक है, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर है, वो सब बातें अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको मेंशन करनी है। छड़ी मुबारक पर्व आपको पता ही है क्या होता है, दुर्गा पूजा, 12 वफात क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, बुद्ध पूर्णिमा क्या होता है। होता क्या है, दूसरे धर्म के त्योहार ना जानने पर हम सबको बधाई दे देते हैं ना, इसकी भी बधाई हो, उसकी बधाई हो। तो उस रेफरेंस में आपकी अदर रिलीजन्स की कितनी डीप जानकारी है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनेंगे तो आपको सभी लोगों को डील करना होगा, तो उस संदर्भ में आपकी जानकारी चेक करने की कोशिश की गई इस सवाल से। निम्न सॉफ्टवेयर के उपयोग क्या है, आर सॉफ्टवेयर और कुंडली सॉफ्टवेयर, ये दोनों क्या क्या काम आते हैं। चार की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, इसरो, गंगा नदी, हड़प्पा सभ्यता, सूफी मूवमेंट और लता मंगेशकर। इन चार के बारे में किस किस को कब कब भारत रत्न, पद्म भूषण, जो भी आप जानते हैं वो सब लिखनी थी। यानी आप देखेंगे सारा नेशनल लेवल का, इसमें हरियाणा का कुछ भी नहीं पूछा गया है। भारत में जो हायर एजुकेशन है उसकी कमियों की परिचर्चा करते हुए इसके विकास के अवसरों की व्याख्या करनी है। ये आप 7 अंकों में कर सकते हैं, 200 शब्द आपके पास हैं। नीति आयोग, योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, महिला शिक्षा, मध्याह्न मिड डे मील जो एमडी हम बोलते हैं स्कूलों में, और दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन। अब ऑनलाइन शिक्षा पे पूछा जा सकता है। याद रहे शब्द सीमा बड़ी सीमित है, 40 शब्द आप लिखने लगेंगे आपसे 4 लाइन में लिखा जाएगा, तो थोड़ा सा बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें, बार 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 लिखें, ताकि आप अपने शब्दों को समेटना सीखें, ताकि आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। ये 2019 का था, मैं यहाँ 2014 की ओर बात कर लेता हूँ आपको फटाफट। भारत में सभी के लिए बिजली 24/7 प्रदान करने के लिए कौन सी बिजली उत्पादन की पद्धति सर्वोत्तम है, ये न्यूक्लियर का विवाद चल रहा था, न्यूक्लियर सेफ है या नहीं उसके कारण पूछा गया था। भारत को डिजिटल बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, किन्हीं चार विषयों पर संक्षेप में लिखिए। परमाणु ऊर्जा, डिजिटल लॉकर, डिजिटल डिपॉजिटरी, स्मार्ट सिटी, कोल ड्रॉप, बुलेट ट्रेन, तो जो कंटेम्प्रेरी चल रहे थे उस टाइम 2014 में। फिर ये डाटा आ गया, इस डाटा को करना था। कॉल ऑप्शन क्या है, शेयर स्टॉक क्या है, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड मोनेटाइजेशन, निवेश पोर्टफोलियो, जब नई नई मोदी सरकार आई थी और ये इस तरह के प्रोजेक्ट ला रही थी उसी संदर्भ में पूछा गया है। आंकड़े दे दिए, उन आंकड़ों को एक्सप्लेन करना है। प्रत्यक्ष विदेश नीति पर क्या सिफारिश करते हो आप, इसको क्या लगता है। पृथ्वी पर भूकंप आने के कारण, ज्योग्राफी से पूछ लिया। अकाउस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग, बंजर भूमि, जैविक खेती, इन सब पे आपको कुछ कुछ लिखना था। पशुधन की स्थिति क्या है, पशुगणना होगी, उस टाइम 2012 वाली हुई थी, अब 2019 की भी होगी है। पोलियो क्या है, पोलियो उन्मूलन के कारक, एक फसल की पोषकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जब ये दोनों वीडियो जो दोनों पेपर हैं ये आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन पेपरों के एनालिसिस से आपको इतना तो समझ आ गया होगा भाई पेपर का स्तर क्या रहता है, क्या पूछती है और वो लोग असल में चाहते क्या है आपसे। हरियाणा का देखिए आप सिलेबस में कहीं इंडिविजुअल मेंशन नहीं है, इसलिए हरियाणा को इन्होंने साइडलाइन लगा रखा है, जो बहुत बुरी बात है। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी फेवर नहीं करता। अगर आप हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेशन भर्ती कर रहे हो और आप बिल्कुल भी नहीं पूछते, तो ये बहुत बुरी बात है। इस पे हम एक वीडियो में चर्चा भी करेंगे और सरकार को भी इस मामले में अपनी सिफारिश भेजने की, अपनी तरफ से निवेदन करने की कोशिश करेंगे।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धीरे धीरे अब हम यहाँ पे मेंस के टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।